ईद उल ज़ुहा हो, ईद उल फितर हो, ख्वाजा सरा के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। हम भी आप लोगों की तरह सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी फैमिली हमें ऑन नहीं करती। जो प्यार इनको घरों में मिलना चाहिए उनको इनको गुरुओं से मिलता है। दर्द ऐसे हैं जो महसूस होते हैं। हम लेकिन फिर भी अल्लाह से कभी गिला नहीं किया। खुदा ने अगर अनकम्प्लीट बनाया है, पर्दे में तो है। 365 दिन होते हैं, लेकिन जब ईद होती है, शब रात होती है, अपनों की बहुत ज्यादा ये खुशी है। मेरे अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। मैं अपने लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ कि आपका जनाजा कैसे जाता। मैं कहती हूँ हम तो उसी दिन मर जाते जिस दिन पैदा होते हैं। पार्टीशन हुए 76 ईयर हो गए हैं, आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारा नाम नहीं दिया। इसमें किसका कसूर है? हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। ख्वाजा सरा अपनी कम्युनिटी में अपनी जबान को दुरुस्त नहीं कर सके। पहले कहा है कि इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। सेक्स एक्सरसाइज के ऊपर मजबूर किया जिंदगी में। औरतों को माफ नहीं करते, हमें कब कोई माफ करता है। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी हस्ती के पास मौजूद हूँ जो इंसानों में एक बेहतरीन इंसान है, जिसने हिकमत खल्क में अपने जौहर दिखा रखे हैं और कुछ भी नहीं छुपा हुआ उनका। और एक ऐसी हस्ती है कि जो मर्द भी हैं और औरत भी हैं। ये कैसी बात अजीब है। मैं जब भी तारुफ करवाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आशी भट्ट मेरा बड़ा भाई भी है और मेरी छोटी बहन भी है, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको उस मखलूक में से पैदा किया जो न मर्द है न औरत है, और इन्होंने इस तकलीफ को अपने सीने के ऊपर सहन किया और फिर उसके बाद अपनी ही कम्युनिटी को कुछ इस तरह जोड़ दिया कि आज दुनिया पूरा वर्ल्ड इनकी मिसालें देता है। हजारों लाखों ख्वाजा सराओं की माँ आशी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आशी भट्ट, ईद उल ज़ुहा हो, ईद उल फितर हो, ख्वाजा सरा के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। वो क्या मुश्किलें हैं और वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ईद, ये जानना चाहते हैं। मेरे बेटे, मेरे भाई, ऐसा है कि ईद उल ज़ुहा हो या ईद उल फितर हो, हम भी आप लोगों की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, सेलिब्रेशन होती हैं? करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारी फैमिली हमें ऑन नहीं करती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ख्वाजा साहब को छोटी उम्र में घरों से किक आउट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर इनकी अपनी फैमिलियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, जो प्यार इनको घरों में मिलना चाहिए उनको इनको गुरुओं से मिलता है। इनको गुरुओं से मिलता है। जी हाँ, गुरु इनको लुक आफ्टर करते हैं, गुरुओं के पास आ जाते हैं और गुरु इनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। ठीक है, तो फिर हम आपस में, कोई खाला है, कोई मामू है, कोई बहन है, सारे रिश्ते बन जाते हैं। हम अपने हमारी सारी कम्युनिटी आपस में मिलके हम ये सेलिब्रेट करते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो महसूस होते हैं, लेकिन बयान करने बड़े मुश्किल होते हैं। कोई एक दर्द, अपनों की याद, अपनी माँ, अपने बहन भाई। आप लोगों के लिए तो गाना गाती हैं कि औंदियां नसीबा ना ले कड़ियां, तेरे सिर ते मैं लावा ला के फुल कड़ी। लेकिन अपने भाई के लिए कभी नहीं। हम लेकिन फिर भी अल्लाह से कभी गिला नहीं किया। आंखें क्यों नम हो गई कायनात कितनी हसीन औरत की। और खुदा ने अगर अनकम्प्लीट बनाया है तो हमारा जो भी है पर्दे में तो है। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, 2 बाजू दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, लूले नहीं है, लंगड़े नहीं है, काने नहीं है। वो लोग तो दुनिया पे जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है। आपको पता, साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन जब ईद होती है, शब रात होती है, अपनों की बहुत ज्यादा। कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। कभी किसी ने पूछा तुम्हें कपड़े चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारी जरूरतें क्या है? तुम्हारा भाई जो है ये सारा कुछ करने के लिए नहीं, ऐसे ना। आप देखिए, आज अल्लाह ताला ने आपको किस मुकाम पर बैठाया है कि आपको को पूछे या ना पूछे, आप कितने हजारों लोगों को पूछती हैं। मैंने आपके बेगर फाउंडेशन में देखा कि आप छोटी ईद के ऊपर इस तरह राशन तकसीम करती हैं, नए सूट तकसीम करती हैं, चूड़ियाँ लेके देती हैं, खुद शॉपिंग करवाती हैं। आप बड़ी ईद के ऊपर वच्छे वहाँ पर करती हैं और बड़ी कुर्बानी करती हैं और सबको बड़ी तादाद में गोश्त तकसीम करती हैं।
तो अल्लाह ताला ने ये सोच रखा था आशी कि आपको दर्द तो वो दे, लेकिन आप इस दर्द से लोगों के दर्द को अपने अंदर समेट लें। और मुझे खुशी है मेरे अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है। वाह, मैं अपने लोगों के लिए अच्छा वाह सोचती हूँ। वाह। और कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह खुद ही रास्ते सीधे कर देता है। खुद ही कर देते हैं। और लोग मुझे कहते हैं कि इतना बड़ा जो तुमने घर बनाया है, मैंने 2 करोड़ का घर बनाया है, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने कहा मैंने सारी जवानी मैंने कमाया, आपने ऑफिस लगाया यहाँ पे। उसके अलावा मैंने ऑफिस लगाया, मैंने बड़े बड़े लोगों के फंक्शन अटेंड किए और मैंने वो पैसे अकाउंट किए। आज मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफिस का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कि हीरा मंडी में ऑफिस लगाया या बाजार हुस्न में ऑफिस लगाया, वो मैं बता दूं उसे कोठा लगाना कहते हैं, कोठा सजाना, उसे मुजरा कहते हैं। आपको पता है कि ये तमाशबीन बैठे हों और सजिंदों के सामने नोटों की बुछाड़ हो रही हो, और एक इज्जत नफ्स रखने वाली औरत या मर्द के लिए नाचना कितना मुश्किल है, वही दर्द उसके अंदर समोए हैं और उन्हीं के ऊपर वो लटके झटके खा रही है और सामने शायकीन को महसूस कर रही है। ये वो मौत है जो एक बार नहीं आती, ये हर रात आती है। आशी भट्ट ने जिंदगी के 25-30 साल इस मौत का सामना किया है। बिल्कुल ठीक, हम तो हर रात जीते हैं, हर रात मरते हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहती हूँ जहाँ रातें जागती हैं दिन सोते हैं। आपने एक बड़ी खतरनाक मुझसे बात की थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि कौन कौन साथ रहता है, तो इन्होंने मुझे रुला दिया। इन्होंने कहा कि हम 6 लोग रहते हैं। मैंने कहा 6 लोग, वो कैसे? कहते एक मैं, 4 दीवारें और एक छत। एक ऐसा शख्स। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जनाजा कैसे जाता? मैं कहती हूँ हम तो उसी दिन मर जाते जिस हम पैदा होते हैं। ये जो मेरा क्या सवाल है कि जनाजा ये जो मेरा ये घर क्या है, फजूल सवाल है? ये मेरा जो घर है मेरे लिए जिंदा कब्र है। लाइट ऑफ हो जाए, मैं समझ मेरे ख्याल में तो ये महल है। मैं जिंदा कब्र में दफन हूँ, ना कितने आना ना कितने जाना। आशी, इन मौकों के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाइयों का दिल बसीज गया हो और आए हों कि मेरी बहन है या मेरा भाई है, मैं इसे सीने से लगाऊं, उसकी धड़कन को महसूस मेरा तो दिल चाहता है, लेकिन जब तक अम्मी जिंदा थी। भाइयों का नहीं चाहता। भाई नहीं मिलते हैं, ना कोई बहन मिलती इतना है। पत्थर बस का वो, दिल है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। बनाने वाले तो अल्लाह की जात है, वो मुझे जानवर भी बना सकता भैया आपको उसने बनाकर एक मॉडल भी बना दिया, लेकिन आपसे वो काम ले लिए जो पूरे मर्द नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बताया था कि मैं हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, बिल्कुल, और बड़ा नामी का बंदा था। मैं नाम भी नहीं ले सकती। मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है, और खुद मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने रियलाइज़ किया ना मेरे में कोई कमी है। तो फिर ज़ाहिर है, फिर भाई थे ये ख्वाजा सरा महल, ख्वाजा महलों में रहने वाले। ख्वाजा सा की डेफिनेशन है महलों में रहने वाले। ये इज्जत का नाम तो हमें उन्होंने दिया 2009 में इफ्तार चौधरी साहब ने। उससे पहले हम लोग को खुसरा, कदरा, हिजरा, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा। आज भी आप लोगों के ऊपर हमले करवा देने तक का इल्जाम आ रहा है। ये मैं आपको बताना भूल गई कि पार्टीशन हुए 76 ईयर्स हो गए हैं, आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारा नाम नहीं लिया। और मोहतरमा मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब में एक स्पीच में हमारा नाम ले दिया। जी, मैं ट्रांसजेंडर के लिए कुछ सोचूंगी। बड़ी बात है। अभी उन्होंने कुछ सोचूंगी कहा है, तो पहले हमारे पे वो खारियां का केस बना दिया गया। देखिए जी, पुलिस वाले अपने जख्म दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे आप लोगों ने पुलिस को मारा भी बहुत। तो भाई एक जानवर का बच्चा उसके ऊपर पाँव आएगा तो वो अपने तफरीक के लिए कुछ नहीं करेगा। हम तो सेल्फ डिफेंस में हुआ, हम तो फिर इंसान है। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरे इन्होंने वो इस्लामाबाद में जो अच्छा, मैं एक बड़ा तल्ख सवाल करने लगा, बड़ा माजरत, उसके ऊपर भी आते हैं, इसी ईद के हवाले से भी गपशप होती रहेगी। तल्ख सवाल ये है कि यार आपके लड़ने का क्या तरीकाकार है? आप जहाँ लड़ने के लिए जाते हैं ख्वाजा सरा, सबसे पहले अपनी कमीज उतारते हैं, उसके बाद अपनी शलवार उतारते हैं। तो हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, तो ये क्या हथियार है? हम तो बेजर्र लोग हैं। यानी कि क्यों करते हैं? शायद आधी शलवार उतार के शायद अगले को शर्म आए। ये शर्म दिलाने के लिए हम लोग कौन सा कोई कैसी औसत में 71,000 हम पे रैम खाओ। हम तो अनकम्प्लीट हैं, हम बेरहमी ना करो, हम पे रैम खाओ।
हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमने देखिए, कौन सा पिस्तौल साथ लेके जाना है। एक ख्वाजा सरा के पास भी एक नस्वानी हुस्न होता है, वो जब उसकी इस तरह लड़ाई के दौरान नुमाइश करता है तो वो भी तो गलत हो जाता ना। उसके पास और है क्या बोले, उसके पास कुछ होता है, वो गन लेके जाएगा, वो गन चलाएगा, वो पिस्तौल चलाएगा, या तबला लेके जाएगा, या तबला लेके जा, बाजा लेके जा, या फिर नाचना शुरू कर देगा। तो फिर जाहिर अपने बचाव के लिए इंसान को कुछ तो करना। यानी कि ये आज भी बात कंफर्म है कि ख्वाजा सरा को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। नहीं जी, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अक्सर नालों नदियों में मारे हुए गिरे हुए लाशें मिलती हैं और वो ख्वाजा सरा होते हैं। अक्सर व बेशतर जिस्म फरोशी का काम करने वाले ख्वाजा सरा जो मजबूर सड़कों के ऊपर हुए हैं, उनको गाड़ियों में ले जाकर लोग उनके ऊपर इतना बिरखना तशद्दुद करते हैं कि जिसकी कोई मैं नज़ीर आपके सामने पेश कर ही नहीं सकता। ये टीवी चलाने का हौसला ही नहीं रखता। ये ख्वाजा सरा खुदा की कसम एक दरवेश सिर्फ पर्सनैलिटी होते हैं और किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और इनके साथ जुड़ी तकलीफ़ें, उलझने, क्या उलझने होती है बड़ी। इसमें किसका कसूर है? हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा ख्वाजा सरा को ये औरतों मतलब के शाना बशाना काम कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के लिए इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं, अच्छे शेफ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक अच्छे पार्लर चला सकते हैं, लेकिन ये सेक्स वर्कर भी तो है ना। औरतें सेक्स वर्कर नहीं है क्या? औरतें सेक्स वर्कर नहीं है। मेरी बात सुने, आप कभी थाने चले जाएं, कचहरी चले जाएं, जेल में चले जाएं, आपको औरतों मर्दों बच्चों से जेल में भरी नजर आएगी। कभी किसी ख्वाजा साहब को देखा है? जो तो इतने मासूम हैं, किसी का मर्डर नहीं करते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, इधर का माल उधर नहीं करते हैं, आगे समझ भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। आ जाए तो ये जिस्म नहीं बेचेंगे तो क्या करें बोले। आप अगर अब उनको इज्जत से 100-200 मैं आपसे मांगती हूँ, आपको चले चार ठीक है, या अगर आपकी मैं ज़रूरत तो पूरी करूँगा, मुझे 10,000 देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर देना पड़ेगा कुछ लेने के लिए। हाँ जी, वैसे कोई किसी की मदद नहीं करने के लिए तैयार नहीं करता। ख्वाजा सरा की भी मदद करने नहीं के करता, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तो दुआई बड़ी लगती है। आपको पता है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मर की चाबी इनके पास है, अंदर ना और जाए ना मर जा, अंदर से ख्वाजा सा जाते हैं। लेकिन अब तो इतनी इज्जत इतना एहतराम है, लेकिन उसके बावजूद इतना मर्तबा पाने के बाद ख्वाजा सरा मुख्तलिफ किस्म की डकैतियों और कत्लों में क्यों इंवॉल्व निकला? नहीं, ये गलत है, मैं नहीं मानती ख्वाजा सा डकैती नहीं करता। वो पिछले दिनों वो इस्लामाबाद में रऊफ वो सरासर गलत है। आप वो मूवी निकाल के देखें, उन्होंने इतने महंगे बूट पहने हुए हैं, मैंने वो मूवी बार बार देखी है, और गर्म चादरें ली हुई हैं। जो ख्वाजा सा है वो तो इतना वो तो घर से निकलता है। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं क्या किसी एजेंसी का नाम लूँगी, किसी भी नाम लूँगी, चुके ना जाना। हाँ वही ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। वो किसी अपने ने हमला करवाया कि वो इतने महंगे बूट और गर्म चादरें ख्वाजा से जब घर से निकलते हैं, उनके मुंह में मोम की ज़बान होती है। अल्लाह ताला पाला कि ख्वाजा जब घर से निकलेंगे और छुरी लेके जाएंगे तो मुझे भीगने में तेरा पेट काट दूंगा, ये तो गलत है। ख्वाजा से ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ख्वाजा को बदनाम किया जा रहा है, उनके रूप के अंदर ये कार्रवाई की गई है। अब कल को कोई बम धमाका हो जाता है, कोई लेडीज कपड़े पहने, वो ख्वाजा सा करेंगे बोले नहीं, उसका तो डीएनए हो जाएगा ना। नहीं, लेकिन फिर भी और हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान लेडीज कपड़े अच्छा, एक मुझे बात बड़ा एक और तल्ख सवाल आज मैंने आपको जाने नहीं देना, पकड़ लिया आज आपने यहाँ, और ये सवाल मैं ही कर सकता हूँ, आशी भट्ट से और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका रियल ब्रदर हूँ। नाज़रीन, ख्वाजा सरा जितना मर्जी एक दूसरे के ऊपर एहसान कर दें, आपने एक दिन राशन दिया, दूसरे दिन राशन नहीं दिया। मैंने यहाँ पे कुछ ख्वाजा सराओं को आपको गालियाँ देते हुए देखा। ये क्या है आपकी कम्युनिटी के अंदर? ये वही ना, एक मिनट से पहले पलट जाते हैं। मैंने इन लोगों के लिए इतने अच्छे काम सोचे, मैंने अदारे पे इनके लिए मैंने 3 लाख की मशीनें रखवाई कि आप लोग काम करें। अब आपको एक मैं मज़े की बात बता रही हूँ कि मैं एक निजी टीवी रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ, तो मैं रेस कोर्स के पास से गुजरी हूँ, तो 2 बड़े प्यारे, में समझा कोई किसी कॉलेज की लड़की है, मेरी गाड़ी के पास आ गई, तो मैंने शीशा उतारा, तो आगे मुझे कहती अल्लाह तेरी खैर करे। तो मैं एकदम मैं ना परेशान हो गई, मैं खूबसूरत एडे सोने, मैं कहती तुम एडियाँ सोने तो क्यों मंग दियाँ जी, बड़ी खूबसूरत। तो मुझे कह कभी थी तो आपके मुझे क्या कहते कदी ले पिछले बोल कहते नहीं आशी बांटेगी, फिर तुम आप चैनल से जाके झूठ सच बोल के इन्ने पैसे इकट्ठे कर दिए, तो वे 10.5-20 रुपए बुरे लगते हैं, नहीं जा जाके
साढ़ा पाकिस्तान 76 साल तो मंगता पे, उन्होंने तो मना कर ले, उसे डॉलर के हिसाब नाल मंग रहा है, तो साढ़े 20 रुपए तुहानू बुरे लगते हैं। सेलिब्रेशंस के ऊपर आ जाते हैं। आपकी सेलिब्रेशंस क्या होती है? क्या होती है सेलिब्रेशंस? क्या एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे? हाँ, सेलिब्रेट करते हैं जब हम लोग कोई सालगिरह, पकवान पकते हैं। हाँ जी, पता हमें तो ख्वाजा ऐसा है कि उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, हाँ। तो किसी ने घर लेना है, किसी ने मकान बनाना है, फिर हम हाँ। उसको ऐसे हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि बर्थडे रख लेते हैं, बर्थडे रख लेते हाँ जी, तो कोई खुशी रख लेते हैं, खाना पका लेते हैं, कोई 10,000 कोई 20,000 दे के ऐसे हम अपना उसकी अच्छा। हेल्प करते हैं। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ख्वाजा सरा अपनी कम्युनिटी में अपनी ज़बान को दुरुस्त क्यों नहीं कर सके? एजुकेशन की कमी है। मैंने आपको पहले कहा है कि इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इनको पढ़ाया लिखाया जाए, जैसा देश वैसा बेस। अगर ये पढ़े लिखेंगे तो ये तो आपसे भी क्या कोई ज़्यादा, जामिया ख्वाजा सरा बना दी जाए? ये तो आपसे भी ज़्यादा जामिया मौजूद है। ख्वाजा- आपको पता है मुगलिया दौर में हाँ हाँ, ये महारानियों महारानियों के मशीर खास हुआ करते थे, क्योंकि वो तरबियत दिया करते हाँ थे ना, जी, उनका हाँ जी, हुस्न हमारा अखलाक के बच्चों को तालीम देते थे। उसके बाद ये मेरा कह रहे 1892 पता है क्या, मुझे सन याद नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत आई है तो इनको इनलीगल करा ऐसा दिया। सवाल करने के लिए जा रहा हूँ जिसके बाद बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ तो निकालेंगे, लेकिन सवाल है शख्सियत से करना ज़रूरी है। कभी किसी ने आपको सेक्स एक्सरसाइज के ऊपर मजबूर किया ज़िंदगी में? तो क्योंकि ये- आप ख्वाजा सरा रहे हैं और मुझे- हैं, मैं हूँ तो मैं क्या कहती है, अभी औरतों को माफ़ नहीं करते, हमें कब कोई माफ़ करता है? कभी ऐसा हुआ कि हाँ, किसी बड़े ने, बड़े लोग आए, लेकिन हम लोग इनके फिर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती लेकिन हैं। ये हुआ कि किसी हुआ- ने अपनी दिल की ख्वाहिश जबरदस्ती पूरी कर ली? ना, हमने पता है, मैंने कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं, इंसान के अपने बस में होता नहीं, है। बचे किस तरह फिर तुसी बच गए, बात बचने की कि हिम्मत दौड़ हो- लाई की नहीं, हिम्मत होनी चाहिए बचने की, इनका जो आप पत्थर से दो। कुछ उन्होंने मुक्कियां फिर मारियां, एक लड़के ने ये मेरे नहीं साथ बचाया? एक लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मैंने उसको मुंह पे थप्पड़ मार दिया, जो अंगूठी थी उसका ये मुंह फट गया। बाद में जो मेरे साथ हुई अब वो तो इसी सवाल को पलट देते वो हैं, तो बात की अब बात इसी है। सवाल को पलट देते हैं। ये बात मुझे पता है कि कोई ख्वाजा सरा है या कोई औरत है या कोई मर्द है, उसका दिल करता है जिस्मानी तस्कीन हासिल करने को, ये कुदरत का कानून है। तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? जाहिर उन्होंने है। गंदम का दाना खाया, आप- वो बीबी आप भी पैदा खाते हैं, पैदा की आप भी खाते हम भी खाते हैं, हमारा भी दिल है, लेकिन हम दिल करता है कि नहीं करता है, करता? करता है, हम अनकम्प्लीट है। जब हम कंप्लीट नहीं नहीं, दिल कर रहा है। हाँ। अब मिसाल के तौर पे हाँ। तो ये नीड बन गई है, हाँ जी, तो ये नीड कभी पूरी भी की है? कैसे हो सकती है? अनकम्प्लीट है, क्या हो सकता है? अब तो मैं तो समझ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो नहीं तो करते ये हैं जो जिनको- ख्वाजा सरा बाहर करते फिरते हैं वो भी तो नीड ही पूरी करते हैं, तो क्या चाहे पैसों के एवज करें। तो क्या करें, बोले क्या वो भी तो करें? एक तरीका है, क्या तरीका है बोले? जो भी गलत तरीका है। औरतें भी तो कर रही हैं, औरतों को और कोई तरीका नहीं है, उनको कोई मर्द नहीं समेट सकता। अब मसला यहाँ पर ये आ गया है, जो आपके एक तरीका अज़दवाज का तरीका हायकार है, उसमें भी इतनी वेरिएशन फिल्में देख के आ चुकी हैं कि उसमें जो आर्ट है ना, जिसे मोहब्बत और प्यार करने का आर्ट कहते हैं, वो आर्ट नहीं रहा, वो तस्कीन नहीं रही, उसमें हवानियत आ चुकी है, उसमें खतरनाक खून रेज़गी का एक उनसर आ चुका है कि जितनी तकलीफ पहुंचाएंगे उतना ही मजा आएगा। जबकि ये फिनोमेना टोटली गलत है। इंसान को इंसान समझना चाहिए। बसा औकात आपको अपनी नीड्स के ऊपर, अपने जज्बात के उभार के ऊपर जबरदस्ती भी कंट्रोल करना पड़ता है एक महजब शहरी बनने के लिए, और वही आशी बट करती है। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, खुदा की कसम आप उन नजीम इंसानों में से कि जिसके ऊपर मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं कई साल तो आपका पीछा करता रहा कि मैं आपके अंदर को खराबी निकालूं, लेकिन मैं थक हार के बैठ के, आज अल्लाह ने आपको जिस मुकाम और जिस रोशन जगह के ऊपर बैठाया हुआ है, इसमें आपने जो कई साल की मौत का सामना किया है, ये सारा क्रेडिट उसको जाता है। और आप एक अच्छे माँ बाप की औलाद थे, वो ब्लड को भी जाता है। कुछ आज के ख्वाजा सराओं को तल्ख सा मैसेज दे दें और ईद मुबारक भी कह दें। आप सबको मेरी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब ख्वाजा सब अपनी कम्युनिटी को ईद मुबारक कहती हूँ, और अपने आप को इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो, आप लोगों को नहीं पता कि हमारा कितना मकाम। बस मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ, इतने अच्छे अच्छे काम करो। मैं भी तो आप में से हूँ, तो वैसे ब्लड सर्कुलेशन भी होती है, अपने अपने खून का भी असर होता है, लेकिन कब मेरी तरफ देख के आप लोग अल्लाह से लो लगा लो, अच्छे अच्छे काम करो ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें।
जिंदा रहे तो क्या है, ख्वाजा सरा अपनी जो जिंदगी मर में जाए हम कई बार जीता है और कई तो बार क्या, मरता है। दुनिया बसा औकात ये से जिंदगी खामोशी यहीं के रहने वाले से मर्द और यहीं के गुजर औरतें देती हैं, जाए हम और अक्सर तो औकात क्या, इनको मौत देने वाले भी जिंदा यहाँ के ही मर्द रहे और यहाँ की ही तो औरतें क्या होती हैं। है, जरूरत इस वक्त जो सिर्फ और मर सिर्फ जाए इस समर की है हम तो कि अपने क्या, ईद त्योहार, अपने दुनिया फेस्टिवल्स के अंदर से खुदारा इनको नॉर्मल लोगों की तरह शामिल खामोशी करें। से कहीं ये ना हो जाए कि जब हम रोजे महशर तो सवालत का क्या, सिलसिला शुरू हो तो सबसे पहले जवाब हमसे इसी सवाल का लिया जाए। और अगर ऐसा सवाल हो गया और हमारे पास खसारे के अलावा कुछ ना हुआ तो वहीं पे एक वो मौत वाक़या होगी जो उस जिंदगी की होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।